जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 3,993 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर जानकारी आएगी। आप इसमें जो अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से अपर एज लिमिट के अंदर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर इसमें फीस की अगर बात करें तो जैसे रेलवे के एग्जाम में ली जाती है वही इसमें भी ली जा रही है, यानी कि जनरल OBC EWS को 500 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये पे करने हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, अब वो एग्जाम चाहे आप पास करें चाहे फेल करें, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको जनरल OBC EWS को 400 रुपये रिफंड होंगे और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को उनका पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। फॉर्म आप लोग 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2026 तक भर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो जेई की वैकेंसी हो किस कैटेगरी में कितनी है और उसके बाद में किस जोन में किस कैटेगरी में कितनी है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 3 ईयर डिप्लोमा मांगा रिलीवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, अगर वो नहीं है तो आपके पास BTech की योग्यता होनी चाहिए रिलीवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद गाइज, अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइज, टेक्स्ट बुक आपके लिए बिगेस्ट सेल लेकर के आया है जो कि 14 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। एंड गाइज, आप इसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास 307 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे आपको अतिरिक्त 12% की ऑफ मिलेगी। तो ये आज़ाद सपनों का पास है। इसमें आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बुक के ऊपर कॉन्टेंट अवेलेबल है, चाहे वो RRB JEE का हो, RRB का कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी अन्य स्टेट का बड़ा एग्जाम, सभी चीज़ें टेक्स्ट बुक कवर करता है और सभी चीज़ें आप इस पास में कवर कर पाएंगे। तो चाहे आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं, आप इसको भी लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और अपने एग्जाम को इस बार क्रैक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय करने का लिंक दिया है, जाइए और बाय कर लीजिए। कोई भी इशू हो तो मेरे से पूछ लेना और GDH कोड का इस्तेमाल जरूर करना अगर आप अतिरिक्त 12% की छूट चाहते हैं। तो जाइए और इसमें रजिस्टर हो जाइए। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको आपका फॉर्म अप्लाई करना है। गाइज, यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है 2024, 2025 या फिर 2026 के अंदर, अब वो CN का कोई भी नोटिफिकेशन हो सकता है जैसे कि RPF की वैकेंसी, RRB टेक्नीशियन की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, SI की वैकेंसी या फिर कोई भी अन्य फॉर्म जो कि आपको लगता है कि मैंने इस पोर्टल से भरा है, तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और वो होगा भी नहीं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और 2 माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहला है लॉगिन विद आधार। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको फ़ोन नंबर डालना है जो आपका आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके यहाँ पर टिक करना और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाना। अगर इसमें कोई इशू आता है लॉगिन होने में तो आपको लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो डालेंगे और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अब गाइज, अगर इसमें वो ये आप जो पासवर्ड यहाँ पर मांगा है आप इसको भूल चुके हैं तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है अपना और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइज, ये तो हुई जानकारी उन कैंडिडेट के बारे में जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। तो अगर आप रजिस्टर्ड है आप लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप करके वहाँ से देख लीजिए जहाँ से मैंने OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद का प्रोसेस बताया है। एंड गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, ना 2024 में ना 2025 में और ना ही 2026 में, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ पर यही नोट देख पा रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आप पहले से CN का जो कि RRB के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन 2024, 25, 26 के अंदर इशू किया है वो आप फॉर्म भर
चुके हैं तो आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले के माध्यम से ही फॉर्म भरेंगे। अब क्योंकि आप इस वाले पेज पर है तो इसका मतलब है कि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर इसको प्लीज़ नोट को ओके कर देना। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स है जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है, टाइम लगा करके एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला। अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ओटीपी ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो गाइज आप अपनी डिटेल्स को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं उसके बारे में बोला गया, तो आप यहाँ से ओके करेंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप यहाँ पर जिस डिटेल को भी एडिट करना है वो पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है और ये उन्हीं के लिए है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो। बट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना, तो अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आपने जो OTR के समय भरी थी वो देखने को मिलेगी और फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन। तो आपको बताना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिलीजन आपका क्या है वो रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो आपको छूट
छूट मिलेगी फीस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो SC/ST और जो ऑल कैटेगरी फीमेल है इनको यहाँ पर 250 के 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे जब इनका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप इस ऑप्शन में नो कर देते हैं तो गाइज़ आपको फिर ये फ़ी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, एंड अगर आप इसमें यस करेंगे तो फिर जो आपको फ़ी एग्जाम्शन है वो आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही मदर टंग, तो गाइज़ यहाँ पर आपको इसमें आपकी मातृभाषा सेलेक्ट कर लेनी है। और मैंने जो यहाँ पर फ़ी एग्जाम्शन के ऑप्शन के बारे में बताया ये सभी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे आप जनरल OBC क्यों ना हो, क्योंकि उनको भी 400 रुपये एग्जाम हो जाने के बाद में रिफंड किए जाएंगे, एंड अगर आप इसमें नो करेंगे तो फिर वो आपको रिफंड नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो लैंग्वेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली फिर उसी में आपको एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख देना, अगर नहीं है तो आप नो मार्क लिख देंगे। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो अगर आप जनरल है अनरिजर्व्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ST है तो फिर आपको यहाँ पर ST सेलेक्ट करना है, एंड अगर आप OBC है तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा है कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल का बना होना चाहिए उसी में मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको यहाँ पर जनरल के रूप में ही काउंट किया जाता है, कोई उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। एंड अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते तो फिर गाइज आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। और इसमें आपको ये बोला है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का। और साथ ही जो आपकी मैक्सिमम इनकम है वो उसकी लिमिट 8 लाख से ज़्यादा पर ईयर नहीं होनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, आपकी कास्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं आपको डेमो के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाता हूँ, और ये इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा। ये सेंट्रल का ही बना हुआ है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर कास्ट भी मेंशन होगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू तेली कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कम्युनिटी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो आप यहाँ पर ये भी आपके सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर में प्रमाण पत्र नंबर डाल देंगे। उसके बाद में कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है तो आप आपका सर्टिफिकेट देखेंगे और इसमें यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। ये सर्टिफिकेट अलग अलग पोस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया। आप सर्टिफिकेट अपना चेक करेंगे, सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है फिर वही पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, मेरा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है। ये भी आपको यहाँ पर इसी में मेंशन दिख जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन ने इसको जारी किया है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी डालेंगे, तो डेट आपकी यहाँ पर जारी दिनांक के सामने आपको देखने को मिल जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूं OBC वालों का जैसे कि मैंने अभी बताया भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। एंड गाइज अगर आप SC/ST है तो भी आपको यहाँ पर सेम तरीके से जानकारी देनी होगी। इसमें यहाँ पर SC का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ ST का ही ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ST या SC का कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो आपका चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो वो आपका यहाँ पर चल जाएगा। तो सेम वे में आप ट्राइब का नाम लिखेंगे यानी कि कास्ट का नाम, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, फिर उसके बाद में कौन सी पोस्ट ने इसको जारी किया है वो, अगर तहसीलदार तो आप तालुका मजिस्ट्रेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, और फिर उसके बाद आपसे पूछेगी क्या जो फ्री ट्रेवल पास मिलता है SC/ST कैटेगरी को क्या वो आप लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सी डेट में जारी है उसकी डेट डालेंगे, और साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट की फाइल भी अपलोड करेंगे जिसका साइज 400 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट PDF का। अब अगर ये फाइल आपकी इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो भी आप जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जब आप इमेज टू PDF सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आपके सामने आएगी I Love PDF के नाम से, आप इसको ओपन कर लेना। इसके बाद में
आप सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल आपको पीडीएफ के अंदर बनानी है उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि डेमो के लिए मैं आपको एक फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे ये फाइल पीडीएफ में बनानी है, तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंगल फाइल के अंदर ये सिंगल क्लिक के अंदर ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर बन जाएगी। फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे एड्रेस की जानकारी। तो एक तरफ है पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में फिल कर देंगे। फिर आपका जो नज़दीकी सिटी है या फिर जो आपका मेन सिटी है वो आपको यहाँ पर लिखना है, नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन के अंदर, और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप सेव करेंगे इस डिटेल्स को एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस आएगा। इसमें गाइज आपको कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर आपसे पूछा कि क्या जो लिखने में आपको प्रॉब्लम है आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, आप इस वाली कैटेगरी में आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी सवाल में आपको नो कर देना है। इसके बाद पूछा कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर पूछा है कि करंट एम्प्लॉयमेंट आपका स्टेटस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो अगर आप है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जिस अकाउंट में आपको आपका फीस रिफंड चाहिए जो कि मैंने बताया था वो यहाँ पर आप उसका जो आधार नंबर है वो डालेंगे। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है और वो लिंक है आधार के साथ में तो आप अपना आधार नंबर डालिए और यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है वो फैच कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको डालता हूँ और मैंने यहाँ पर ये चीज़ डाली। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे डिक्लेरेशन आएगा, आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपका जो भी बैंक उस आधार नंबर के साथ लिंक है वो फैच कर ले जाएगा। अगर आपका नहीं है और नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर अपने फादर का, ब्रदर का, अपने भाई बहन किसी का भी, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, उसका भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम पर फॉर्म भर रहे हो या फिर जिस नाम पर सारी चीज़ें आप डाल रहे हो उसी नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ फीस रिफंड के लिए है, इसका आपकी सैलरी या किसी और चीज़ से कोई लेन देना नहीं है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैट्रिकुलेशन की जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मेरी अकाउंट पहले से बना हुआ इसलिए 10वीं की जानकारी पहले से ऐड है। अगर आप शुरू से भर रहे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी भरनी होगी, जिसमें कि स्टेट सेलेक्ट करनी है अपनी, कहाँ से आपने 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अपना बोर्ड का नाम लिख देना है, कौन सी डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपका 10वीं का रोल नंबर और 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर, और फिर इसको अपडेट कर देना है या फिर ऐड कर देना है। एंड अगेन आप यहाँ पर देखेंगे बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस। तो अगर आपके पास बीएससी है आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्या कोर्स मेंशन है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने ये कोर्स किया है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट में आपने इसको पास किया है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो भी आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको डालेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। एंड अगर आपके पास इसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि आपके पास इनमें से कौन सा डिसिप्लिन में आपकी डिग्री है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेम जो कोर्स है वो बताना है, जो भी आपका कोर्स है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए सभी क्वालिफिकेशन को फिल करके दिखा रहा हूँ। स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, कहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है। एंड किस डेट में आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होगा तो वो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उनको बताना होगा कि कौन सा डिसिप्लिन में मेरे पास डिप्लोमा है। उसके बाद में डिप्लोमा आपका कौन सा उसका नाम देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग, ये सब जानकारी भरनी है। मैंने सभी का बता दिया है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में आपसे 10वीं साथ ही डिग्री या डिप्लोमा मांगा है। तो यहाँ पर आप ये जानकारी भरेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है।
तो क्या करेंगे, पहले तो सैंपल देख लेंगे कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। इस तरह का एक्सेप्ट होगा जो यहाँ पर आपको राइट वाला निशान दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें आपका जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट फोटो में प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि गाइज इसका बहुत ही सख्त जो सिस्टम है वो बनाया गया है। इसमें अगर आपका फोटो थोड़ा भी मैच ना हो तो भी एरर आएगा, ज़्यादा नज़दीक हो तो भी एरर आएगा, ज़्यादा दूर हो तो भी एरर आएगा। तो यानी कि आपको बहुत ही सावधानी से अपना फोटो कैप्चर करना है। देखना है कि आपके बैकग्राउंड में कोई रंग बिरंगा कपड़ा न हो, साथ ही आपके भी कपड़े कोई रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए, क्लियर लाइट होनी चाहिए, कोई परछाई नहीं पड़नी चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप आपका फोटो कैप्चर कर रहे हो। गाइज जैसे ही आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, अगर कोई एरर ना आया तो आप इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आप मेरा वीडियो के अंदर फोटो देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए। पिक्सल जो आपको प्रीफेयर किया वो आप देख सकते हैं 140x60 आपको यहाँ पर प्रीफेयर किया है। और आपका ब्लॉक कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल करके आपका सिग्नेचर करना है। तो आप अब यहाँ पर ब्राउज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सिग्नेचर की वो आपको सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से हम ओपन करते हैं। इसके बाद आपका सिग्नेचर इस तरह से आएगा। फिर आप इसको यहाँ पर इस राइट आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि सिग्नेचर आ चुका है और कोई एरर भी नहीं आया। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके पहले इसको सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आ चुकी है। तो आप किस जोन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस नंबर पर, वो आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी चॉइस है, आप जिसको जिस नंबर पर देना चाहे दे सकते हैं। ये प्रेफरेंसेस देने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद में पहले कहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद में आपको फी पेमेंट करना है। जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। एंड जब आप फी पेमेंट कर देंगे और अगर आपको लगे कि कोई गलती हो गई है तो गाइस जब करेक्शन का टाइम मिलेगा तभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, कोई नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप लोग आरआरबी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।